चलिए तो एक और सवाल देख लेते हैं जो 2024 में आया और ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये सवाल जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ गया है। बिल्कुल समझ लीजिए यूपीएससी ने उठाया और आपको दे दिया कि भाई साहब अगर ये भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसने पूछा कि बताओ हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं, भाई ज्वालामुखी से निकलते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। ज़रा इस फोटो को देखिए, ये तो दिख ही रही है कि ये ऐश निकल रही है। देखो ये धूल, धुआं, राख। यार कोई भी चीज़ जलेगी तो राख तो निकलेगी ही निकलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद धुआं जो निकलता है तो हमने शायद पहले कभी डिस्कस किया होगा कि धुएं से हमेशा ही नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। यही ऑक्साइड्स असल में रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं किस चीज़ के लिए, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। यही कंपाउंड्स एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसिड रेन जो होती है वो असल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब आसमान में रहते हैं और उसमें बरसात हो जाए तो हम कहते हैं अच्छा आप लोगों ने HNO3 नाइट्रिक एसिड की बारिश कर दी। और जब सल्फ़र के कंपाउंड्स हवा में रहें और बारिश हो जाए तो हम कहेंगे ओ हो आप लोगों ने H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश कर दी। और इसीलिए इसको एसिड रेन कहा जाता है। रही बात पायरोक्लास्टिक मटेरियल की, जो कई लोग गलत कर सकते हैं, तो देखो ये जो ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको, ये जो बहुत छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको मैंने ये लिखवाया हुआ है कॉपी में, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। हिंदी में इसको कहा जाता है ज्वल खंडिश्म। अगर आप हिंदी में इसके नाम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो वो असल में कह रहा है ज्वल मतलब जला हुआ या ज्वालामुखी का हिस्सा, और खंडिश्म मतलब वो चीज़ें जो खंड से या पत्थरों से बनी है। तो जले हुए खंडों को, ये छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं यहाँ पूरे फैले हुए, इनको पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें भाई तो इसका आंसर तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सारी ही चीज़ें, चाहे वो जल खंडिश्म हो, राख, धूल, नाइट्रोजन, सल्फर, सभी कुछ यहाँ से निकलता है। प्लीज़ फॉलो करें आदित्य कमलेश अवस्थी यूट्यूब चैनल को, और भी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं।